Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunatha एही छय गोसाई कौरी चरण वंदना यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुराना अभीष्ट पुराना अभीष्ट पुराना। आज हम लोग 11th नरोत्तम प्रार्थना का चिंतन कर रहे हैं। जिन लोगों के पास है ग्रंथ वो निकाल लें तो अच्छा है। पहले हम गान कर लेते हैं, उसके पश्चात हम इसका फिर आस्वादन करेंगे। नरोत्तम ठाकुर जो है अपने जो पिछला उनका हमने पढ़ा था, धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र प्राण मोर युगल किशोर, इसी तत्व को पुनः प्रतिपादित कर रहे हैं। लेकिन इसमें से सबसे पहले जो धन मोर नित्यानंद है, उन्हीं के ऊपर, नित्यानंद प्रभु के ऊपर जो आश्रय तत्व है, हमारा बहुत बड़ा आश्रय है। नित्यानंद तारनहार है, तो करुणा वरुणालय है, तो उनके ही बारे में है। तो उसी मूड को कंटिन्यू करते हुए फिर हम ये इसका आस्वादन करेंगे। नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाय, हेन निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ कौरी धर नितायर पाय, से संबंध नाही जार
वृथा जन्म गेल तार, सेई पशु बड़ दुराचार। निताई न बोलिल मुखिए, मंजिल संसार सुखे। विद्या कुले की कौरी बेतार, अहंकारे मत होया, निताई पद पासरिया। असत्येर सत्य करी माने, नितायेर करुणा होबे। ब्रजे राधा कृष्ण पावे, भज नितायेर चरण दुखानी। निताई चरण सत्य, ताहार सेवक नित्य। निताई पद सदा कर आश, नरोत्तम बड़ दुखी। निताई मोर कर सुखी, राख रांगा चरणेर पाश। राख रांगा चरणेर पाश। ये 11वीं प्रार्थना है। और जैसे ही हमने पिछला पढ़ा था, धन मोर नित्यानंद, प्राण मोर गौरचंद्र, धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र, प्राण मोर युगल किशोर। ये पूरी की पूरी वही मूड को प्रतिपादित करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु के ऊपर, कि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम नहीं चल सकते, और नित्यानंद की प्रभु की कृपा हम सबको याचना करनी चाहिए। हम भक्ति में जो हमारी गति है उसको वो तीव्र करें, उस पर कृपा करें और हम आगे से आगे बढ़ें। तो निताई चरण कमल का हमें आश्रय लेना चाहिए। इसमें इन्होंने पहले पद में निताई पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाए जगत जुड़ाए। 3 बातों से, 3 चीजों से निताई चरण, नित्यानंद प्रभु के चरणों की उन्होंने तुलना करी है। बहुत सीधा सीधा है, हम सबको सीधी बंगाली है, हमें समझ में आ सकती। इट्स वेरी क्लोज टू हिंदी। निताई पद कमल, कि ठाकुर जी के जो नित्यानंद प्रभु के जो चरण हैं, वो उनमें वो कमल के समान है। कमल जैसे सुशीतल होता है, शीतलता रहती है, वो उनके अनुसार शीतल हैं। और कोटि चंद्र सुशीतल, जैसे करोड़ों चंद्रमाओं का सुशीतलता होती है, वैसी उनमें शीतलता है कि ताप को वो हरने वाले हैं। जे छायाए जगत जुड़ाए, छायाए उन्होंने किसको लिया? कल्प वृक्ष को, कि जिस तरह से कल्प वृक्ष से हम जो भी मांगे वो हमें दे देता है। कल्प वृक्ष उस तरह से नित्यानंद प्रभु से जैसे हम भक्ति मांगते हैं, जिस तरह की सेवा मांगते हैं नित्यानंद प्रभु, उसके लिए हमारा सोचते हैं। जे छायाए जगत जुड़ाए, कि उनमें इतनी शक्ति है, ऐसे वो कल्प वृक्ष है कि जगत को जुड़ाए, अर्थात जुड़ाए शीतलता प्रदान करने वाले हैं। जुड़ाए शीतलता को बोलते हैं कि प्रदान करने वाले हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये तीन उन्होंने सिमिलीज ली हैं। अगर एक चरण कमल लिया, चरणों से शुरुआत करी, ठीक है, चरण कमल लिया, चरण चंद्र सुशीतल लिया और चरण कल्प वृक्ष लिया। अब थोड़ा विरोधी आभास भी है, कमल दिन में होता है और चंद्रमा रात में होता है ना। तो लेकिन वो जो अपने उन्होंने कुछ गुण उन्होंने कमल के ग्रहण करे, उसमें से सिमली को प्रतिपादित करने के लिए,
और जैसे कमल में भी शीतलता होती है, चंद्र में भी शीतलता होती है और कल्प वृक्ष में भी शीतलता होती, छाया देने वाले हैं। कमल छाया नहीं देगा, चंद्रमा छाया नहीं देगा, लेकिन कमल जो है, कल्प वृक्ष जो है वो छाया प्रदान भी करता है। साथ में हमारी जो कल्प वृक्ष जो हम मांगते हैं वो हमें देता है। तो ये तीनों में से कमल जो है उसमें शीतलता भी है और मादकता भी है। मादकता जो उन्मत्त कर देता है, किसको? भंवरे को। कि ऐसे चरण कमलों का आश्रय है कि अगर साधक को वो उन्मत्तता भी दे सकते हैं, भक्ति में इतनी प्रगति दे सकते हैं कि वो ठाकुर के नाम में बिल्कुल रच रस बस जाए, इतनी मादकता रस प्रदान करने वाले हैं। और चंद्र में शीतलता तो है ही है, साथ में उसमें अमृत भी है। चंद्र में शीतलता भी है और अमृत भी है, वो गुण उन्होंने उनसे लिया। तो अमृत अर्थात जो भक्ति रस का जो अमृत है वो हमें नित्यानंद प्रभु के चरण आश्रय से ही मिलेगा। और कल्प वृक्ष जो होता है वो तो वैसे सर्व अभीष्ट प्रदाता होता है। कल्प वृक्ष वो सब प्रदान कर देता है कि जैसे जैसे हमारी रुचि हो उस तरह से हमें ये बताता है। तो श्रील ठाकुर महाशय ने अपने मन को वो उपदेश कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, और हम जीवों को भी यही बता रहे हैं कि श्री नित्यानंद चरण कमलों का आश्रय और नित्यानंद का भजन का हमें आश्रय लेना चाहिए। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाए। कि नित्याई चंद के जो चरण कमल हैं कोटि चंद्रों की तरह सुशीतल हैं, और इनकी छाया में बैठकर जो त्रिताप ज्वाला है, त्रिताप ज्वाला क्या, जैसे हमें समझ नहीं आता, हमें ये सब, हम एक तरह की कारागार में हैं, हम एक कारागार में हैं, एक जेल में हैं, लेकिन हमें सब सुख सुविधाएं दी गई हैं यहाँ पर। अब हमारे ऊपर है कि उसमें ही हम रम जाते हैं, उसी में रहना चाहते हैं, या हम इस बंधन को तोड़कर इससे बाहर भी निकलना चाहते हैं। तो आदि दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक, और इस तरह से दैहिक और दैविक, जैसे दैविक किस तरह से होती हैं, ताप होते हैं, जैसे सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो दैविक संताप होते हैं। दैहिक कैसे संताप होते हैं, जो हमें शरीर में जो रोग होते हैं उसको हम दैहिक संताप बोलते हैं। और भौतिक संताप जो हमें मटेरियली हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें स्ट्रगल्स आती हैं जस्ट टू गो थ्रू दिस लाइफ स्पैन। तो ये तीन तरह के हमें प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम संसार में होते हैं, इस कारागार में होते हैं। फिर हम अपनी बुद्धि के साथ, कृपा के साथ अब हम उसको सेल थ्रू करते हैं। तो निताई चांद के जो चरण हैं उनकी छाया में ये जो त्रिताप, ये तीन तरह की जो ज्वाला है वो शांत होती है। और इस तरह से उन्होंने तीन गुण कुछ चांद से लिए, कुछ कल्पवृक्ष से लिए और कुछ उनसे लेकर, कि इन तीनों का उन्होंने बताया कि तीनों का से कंपैरिजन उनका किया कि कल्प वृक्ष में सर्व अभीष्ट प्रदायकता गुण है। निताई चांद के श्रीचरण आश्रय में भक्त प्रेम रस की उन्मादना में प्रमत्त हो जाते हैं और गौर गोविंद सेवामृत का रस आस्वादन पाकर सर्व अभीष्ट प्राप्ति से धन्य होते हैं। उसके पश्चात विश्व को प्रेम दान जो श्री कृष्ण है, विश्व को प्रेम दान कर धन्य करने की व्यापक आकांक्षा उनके हृदय में विराजित है। जो नित्यानंद प्रभु है वो दीनहीन, जैसे महाप्रभु का जो अवतार है वो पतित पावन, मोर मर्सीफुल, करुणामय अवतार है, उसी तरह से उनके ही उसी प्रपोर्शन में गौरांग महाप्रभु जैसे करुणा वरुणालय हैं, इस तरह नित्यानंद भी हैं। तो नित्यानंद में एक तरह का आकर्षण है कि वो पतितों को खींचकर अपनी तरफ लेकर आते हैं और उनका उद्धार करते हैं, क्योंकि वो मूल संकर्षण का अवतार है, जो उनमें अंश है।
नित्यानंद प्रभु, तो प्रेममय विग्रह गौर हरि के चरणों में वो जन जन को आकर्षित करने के लिए वो, क्योंकि उनका ये कर्तव्य है, क्योंकि संकर्षण का काम क्या होता है, आकर्षण का काम होता है। आकर्षण का होता है, जैसे ठाकुर जी का रूप जो है वो कृष्ण आकर्षित करता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु का जो स्वरूप है वो संकर्षण का है। संकर्षण जिसको किसको बोले हम लोग, बलराम जी को हम संकर्षण बोलते हैं, इसीलिए वो हल लेकर चलते हैं। लक्ष्मण जी को हम संकर्षण बोलते हैं, वो भी उन्होंने हल लिया, उन्होंने रामावतार में, त्रेता में। तो उनका ये कर्तव्य विवशता है, क्योंकि वो संकर्षण का अवतार है, वो खींचते हैं, संकर्षण करते हैं, लेकिन कर कर जीव को किधर लेके जाते हैं, जो आकृष्ट करता है वो कौन है, कृष्ण। तो उस अपना कर्तव्य की अधीनता करके वो नित्यानंद प्रभु इस तरह से उद्धार करते हैं। तो दंते तृणधरी निताई नगरे बेड़ाए, जारे देखे तारे कहे दंते तृणधारी, अमारे किनिया लह बोलो गौर हरि। कि नवदीप धाम में भी नित्यानंद प्रभु डोलते हैं हरिदास प्रभु के साथ, और क्या मांगते हैं कि आप दंते तृणधरी, कि आप दांतों में तृण दबा के, अर्थात अति दीनता के साथ वो जन जन से जाकर हाथ जोड़कर भिक्षा मांगते हैं, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो। वो आकर्षण कर रहे हैं, संकर्षण है इसलिए वो आकर्षण कर रहे हैं। तो वो दंते तृणधारी निताई नगरे बेड़ाए, कि वो जगह जगह जाते हैं और जारे देखे, जिसको भी देखते हैं क्या बोलते हैं, जारे देखे तारे कौहे, हमारे किनिया लोह बोल हरि, कि मुझे यही भिक्षा चाहिए कि आप गौर हरि बोले। तो ऐसे करुणामय प्रभु के चरण कमलों की सुशीतल छाया का आश्रय लेकर अगर हम इधर उधर भटके तो हमसे अधिक मंदभागी कौन हो सकता है, क्योंकि ये हमें वो रस देने आए हैं जो अनर्पित चरी है। अनर्पित मीन्स कि जो अर्पित नहीं हुई, अनर्पित जो अनर्पित, अर्थात जो बहुत देर से अर्पित नहीं हुई, संसार में नहीं बांटी गई। और वो क्या है, वो भक्ति है, ब्रिज रस तत्व है, जो बहुत बरसों के बाद ये अब ब्रह्मा जी के पूरे दिन में इसी द्वापर, ये वाला जो चल रहा है, मनवंतर चल रहा है, 27वीं युगी चल रही है, 71 में से 27वीं युगी के ही जो द्वापर युग के बाद ही महाप्रभु का जन्म होता है। तो ये पूरे के पूरे ब्रह्मा जी के पूरे दिन में 71 चतुर्युगी में से, जो हमने इटर्नल टाइम ब्रह्मा जी का हमने पीछे एक बार उसका भी समझा था पूरा का पूरा, तो ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन में 71 चतुर्युगी होती हैं। चतुर्युगी क्या होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुगी। तो 71 टाइम्स ये जब हो जाती तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो अभी 71 में से 27th चल रही है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार ठाकुर जी का जन्म होता है, और ये 27वीं में हुआ है, और उसी 27वीं की फॉलोइंग में ही, उसी के 27वीं में ही महाप्रभु आते हैं। तो ये अनर्पित चरी की ये भक्ति बहुत काल के बाद बांटने आए हैं। कौन, नित्यानंद और गौरांग। और अगर हमने नित्यानंद प्रभु का आश्रय नहीं लिया तो ये अनर्पित चरी, जो बहुत देर से ये ब्रिज रस तत्व, ये जो रस है ये छिपा हुआ था, तो हम ये वाले अपॉर्चुनिटी को, अवसर को हम मिस कर जाएंगे। इसके पश्चात ये 3 से उन्होंने करके फिर आगे चलते हैं। हेन निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ करी धर निताये रे पाए। कि हेन निताई बिने भाई, हेन ऐसे निताई, कैसे, जिनके चरण ऐसे हैं और जिनका आश्रय इतना बड़ा है, ऐसे निताई के बिना हे भाई, हे साधक,
समझा रहे हैं। अपने मन को बोले या हमारे लिए बोले, नरोत्तम ठाकुर बोले कि हे निताई बिना भाई, ऐसे नित्यानंद के बिना हे भाई, हे साधक तुम समझ जाओ, राधा कृष्ण पाइते नाई, कि तुम्हें राधा कृष्ण नहीं प्राप्त होंगे जब तक तुम नित्यानंद प्रभु के चरणों का तुम आश्रय नहीं लेते हो। दृढ़ करी धरी नितायेर पाए, पाए अर्थात पांव, चरण कमल, कि इस तरह तुम दृढ़ करके अपने मन को पूरा शरणागति, पूर्ण रूप से शरणागति लो नित्यानंद प्रभु के चरणों का। और क्योंकि ये करुणा से परिपूर्ण है और ये तो खुद बांट रहे हैं, क्योंकि संकर्षण है, ये खींच खींच के लेकर आ रहे हैं, तो हमें बिल्कुल आगे बढ़कर नित्यानंद प्रभु का आवाहन करना चाहिए। और इसीलिए श्री कृष्ण हम आरती से भी पहले गाते हैं, भजन से भी पहले गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, ये बिल्कुल। और अब आप देखिए, ये जो राधा रमन चरण देवदास बाबा का महामंत्र तो है, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक, उनका जो नित्यानंद की ही प्रणाली आती है ना, राधा रमन चरण देवदास बाबा का, जो गौरदासी के जो परंपरा में उनके गुरु विशिष्ट रहे हैं, तो उन्होंने ये उपदेश मंत्र भी इसीलिए चलाया, इसीलिए आता है पूरा। अगर आप ये समझे, भज गौर राधे श्याम, नहीं, भज निताई गौर, हाँ जी, भज निताई गौर राधे श्याम। और उन्होंने गौर निताई नहीं बोला, भज, भज अर्थात स्मरण करो, किसका, ये पूरी हमारी प्रणाली आती है, गौड़िए, भज निताई, कि तुम निताई का स्मरण करो तब तुम्हें गौर मिलेंगे। भज निताई गौर राधे श्याम, भज हरे कृष्ण हरे राम। तो ये तुम हरे कृष्ण हरे राम का मंत्र करो, लेकिन नित्यानंद का आश्रय लेकर तुम्हें गौर कृपा प्राप्त होगी और उसके पश्चात तुम्हें राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी। यही वो बता रहे हैं, हे न निताई बिना भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ करी धर नितायर पाए। इसलिए तुम अपने मन में तुम पक्का रखो कि तुम्हें नित्यानंद प्रभु का चरण आश्रय लेना ही लेना है। नित्यानंद के आश्रय के बिना राधा कृष्ण को प्राप्त करने की तुम कैसे चेष्टा कर पाओगे? निताई की कृपा के बिना राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर पा भी जाओ तो भी तुम उनका आस्वादन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उनकी राधा कृष्ण का अगर तुम माधुर्य आस्वादन करना चाहते हो तो वो एकमात्र वो गोपी भाव से ही, मंजरी भाव से ही आप उसका आस्वादन कर सकते हो। और व्यास अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जे भक्ति गोपिका गणे कहे भागवते, कि गोपिका गण के गोपी आश्रय में ही, रागानुगा भक्ति में ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे पहले नित्यानंद होइते ताहा पॉइलो जगते, कि पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करो, फिर आप भक्ति में प्रवेश करो। करुणा को, कि वो आपको पात्रता देते हैं। करुणामय महाप्रभु परम करुण निताई चांद को इस रहस्यमयी गोपी प्रेम का प्रचार का भार देकर निश्चिंत हो गए। उन्होंने कहा, महाप्रभु कहे, दृढ़ करी धर्यो नितायेर पाए, दृढ़ता के साथ निताई चरणों में शरणागत होने से ही माधुर्य आस्वादन के साथ साथ तुम्हें रागानुगा भक्ति तो तुम्हें प्राप्त होगी, तो ही तुम्हें राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति का तुम्हें अधिकार भी प्राप्त होगा। इसलिए तुम उनके चरणों में, इसीलिए निताई गौर, हमेशा निताई गौर, निताई गौर हरि बोल, पहले नित्यानंद प्रभु का नाम आता है, फिर उनमें गौर महाप्रभु का आता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, से संबंध नाही जार, वृथा जन्म गैल तार, से पशु बड़ दुराचार,
कि से संबंध नहीं जार, कि जिसने नित्यानंद प्रभु से, जिसने निताई गौर से संबंध नहीं रखा है, से संबंध नहीं जार, नहीं जाना है, वृथा जन्म गेल तार, उसका जन्म बिल्कुल वृथा चला गया है। से पशु बड़ा दुराचार, कि पशु क्या होता है, कि पशु एक जीव ऐसा है, खाना पीना सो जाना। अब उसको तो ऐसी चिंता नहीं होती कि मैं घर बना लूं, मैं उसमें वो दूसरे पर पंचों में नहीं पड़ता है, व्यवहारिकता में नहीं पड़ता, लेकिन उसमें इतनी बुद्धि भी नहीं होती कि वो ये सोचे कि मेरा ये जन्म किस लिए हुआ है। लेकिन हम जो जीव हैं, हम भी पशु के समान हैं, पशु के समान है कि हम इन प्रपंचों में ही फंस जाते हैं, हम इनसे बाहर निकलने की युक्ति नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमें इस कारागार में, इसमें सब सुविधाएं इस तरह से हम अपने लिए जुटाते जा रहे हैं जैसे हमने परमानेंट यहीं पे रहना है, यहीं पे रह जाना है। महर्षि प्रेमानंद महर्षि कहते थे कि यमुना तट पे अगर एक कुत्ता अगर रज में लोटपोट लेके आ रहा है ना, तो वो भी हमसे बड़ा है, क्योंकि वो कृपा भी प्राप्त कर रहा है और अपना दिन, अपना कर्म भी, प्रारब्ध भी भोग रहा है एट द सेम टाइम। लेकिन हम जो हैं, हम अपना कर्म और बना भी रहे हैं, हम अपना प्रारब्ध खड़ा भी कर रहे हैं, लेकिन जो एक कुकर है वो अपना प्रारब्ध काट रहा है और अपने को कृपा वो प्राप्त कर रहा है, क्योंकि वो वृंदावन में रज में लोटपोट हो रहा है, वो दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपना प्रारब्ध खड़ा भी कर रहे हैं और कृपा की याचना नहीं कर रहे हैं। इस तरह से पशु की तरह ही वो जीवन हो जाता है। जो ठाकुर जी से जो विमुख हो जाए, ठाकुर जी की जो विस्मृति हो जाए, जो ध्यान ही नहीं करे, उसका जो, जिसका कोई संबंध ही नहीं है ठाकुर जी से, भक्ति से, वृथा जन्म गेल तार, उसका ये जो जीवन है वो व्यर्थ ही चला जाएगा। ऐसे ही उसका जन्म हुआ और ऐसे ही वो चला जाएगा। और उससे बड़ा कोई भी ऐसा पशु नहीं है जो दुराचार की, आचार ये फॉलो करने वाला तो नहीं है, अनुसरण करने वाला तो नहीं है। अब बीसियों लोग आते हैं, हजारों लोग, करोड़ों लोग आते हैं और चले जाते हैं। अगर उन्होंने ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, इस भवसागर से मुक्त होने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया, तो उनके जैसा पशु कौन हो सकता है। तो इस तरह से गौरांग भजन या उनकी प्रसन्नता को छोड़कर राधा कृष्ण प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है। और नित्यानंद, अगर आपने राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी है तो आपको गौर की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी, और गौर की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करनी पड़ेगी। इसलिए पतित पावन निताई गौरांग के युग में जो व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव भजन के इस मौलिक तत्व, ये बेसिक तत्व है, के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाया, जो ये बात समझ नहीं पाया, उस जैसा मंद बुद्धि और कौन हो सकता है। क्योंकि नित्यानंद प्रभु में जो जीव को ये भवसागर से तराने की ये अदम्य वासना है उनमें, कि मुझे इसको ये पार लेकर ही जाना है, विशाल वो विपुल संकल्प लेकर ये वो उत्पन्न हुए हैं। उनका अवतार इसलिए हुआ है कि वो कृपा बांटे। लेकिन अगर हमने घड़े उल्टे कर दिए, अगर हमने कृपा लेने से हमने इनकार ही कर दिया, तो हमारे से जैसा कौन मंद बुद्धि होगा जिसने ये करा नहीं है। तो उन जैसे ये जो स्वयं द्वार पर, कली काल के जीव के द्वार पर स्वयं उपस्थित होकर वो ताल ठोक कर उद्धार का दायित्व, कहते हैं मैं तुम्हें पार लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो भी अगर ऐसे दयाल प्रभु को से साथ हम संबंध ना स्थापित कर पाए, तो हम जैसा और हतभागा कौन हो सकता है। ताल ठोक के ये इस तरह से लिखा गया है, यथेष्ट रे भ्राता कुरु हरि हरि ध्वना मनिशम, तो वे संसार अंबुधि तरणो दाए मई लगेत, कि मैं तुम्हें संसार के इस अंबुधि से, सागर से मैं तुम्हें तारने का, मैं तुम्हें संकल्प लेता हूं कि तुम हे भ्राता कुरु हरि हरि ध्वनि, तुम हरि नाम का गुणगान करो,
इद बाह स्फोटे, कि वो मल की तरह अपनी ताल ठोक ठोक के, अपना कदम लगा लगा कर, अपना हाथ पीट पीट कर बता रहे हैं। रटती रटयन सपति ग्रह, वो घर घर प्रतिग्रह हर घर के आगे जाकर आगे जाकर हरे को बोल रहे हैं, भजे नित्यानंद भजन तरु कंद निर्विधि, कि अगर तुम मेरी कृपा तुम प्राप्त करो आकर, कि हे भाई तुम सर्वदा यथेष्ट हरि हरि ध्वनि करो, तुम लोगों को संसार सागर पार करने का मैं दायित्व लेता हूं, मैंने जैसे जिम्मेदारी ले ली है। ऐसा कहकर जो ताल ठोक ठोक कर लोगों के द्वार द्वार पर नाम प्रेम प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं भजन तरु के मूल निताई चांद का मैं सतत भजन करता हूं, उनका मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। नित्यानंद प्रभु, जैसे हमने पिछली बार भी कहा था कि ये नित्यानंद प्रभु सबसे बड़ी मंजरी, अनंग मंजरी, जो जानवी मैया में भी अनंग मंजरी का ही अंश है। जैसे हम योग पीठ का भी चित्र देखें, जैसे सबसे बड़ी सखी ललिता सखी है, ललिता जी हैं, फिर विशाखा आती है। इस तरह से नेक्स्ट जो है योग पीठ के चित्र में सबसे बड़ी मंजरी अनंग मंजरी है। अनंग मंजरी साक्षात नित्यानंद में उनका समावेश है। तो अगर गौर निताई का परिकर है तो वो निताई की तरफ नित्यानंद प्रभु उनकी तरफ भेजते हैं। अगर राधा कृष्ण की अगर कृपा प्राप्त करनी है तो अनंग मंजरी बनके फिर हमें राधा कृष्ण की भक्ति के लिए मंजरी स्वरूप देते हैं, सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। लेकिन हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें नित्यानंद चरणों का आश्रय लेना ही चाहिए। अगला चौथा इसका जो है, निताई न बोलिल मुखे मंजिल संसार सुखे। ये बहुत सिंपल शब्द हैं, छोटी सी प्रार्थना है कि क्या निताई न बोलिल मुखे, जिसने नित्यानंद प्रभु का अपने मुख से नाम नहीं लिया, बोला नहीं है, और मंजिल संसार सुखे, जिसने संसार को ही अपनी मंजिल मान लिया है। मेरा अच्छा घर हो गया, मेरा अच्छा बिजनेस हो गया, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ गए, सेटल हो गए, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या हम भी वैसी ही तैयारी कर रहे हैं कि जैसे हमारे पूर्वज चले गए हमने भी वैसे ही चले जाना है? कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा। हमने अपनी संसार को ही, वर्ल्डली प्लेजर्स को ही अपनी मंजिल बना लिया है। निताई न बोलिल मुखे, जिसने अपने मुख से नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं लिया है और जिसने अपनी मंजिल संसार को ही बना लिया है, संसार के सुखों को ही बना लिया है। विद्या कुले की कौरी बेतार, उसकी विद्या किस काम की? उसने जितना मर्जी एजुकेशन लिया हो, उसकी विद्या किसी काम की नहीं है। और विद्या कुल, जितने मर्जी बड़े कुल में वो उत्पन्न हुआ हो, उसका कुल की कोई फायदा नहीं है। क्यों? जब तक नित्यानंद प्रभु का आश्रय नहीं लिया, उसने समझा नहीं, ये कृपा की धारा को नहीं समझा, उसका विद्या कुले की कौरी बेतार, कि उसको क्या कुल में है और कैसी उसकी विद्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बड़ा है या कोई छोटा है, कोई नहीं फर्क पड़ता है। वो कहते हैं कि चिर आनंद लिप्सु जीव, यदि चिर आनंद लिप्सु जीव, अर्थात क्योंकि हमारा जो स्वरूप है, जीव सदा आनंद चाहता है, आनंद, इंजॉयमेंट चाहता है। और हमारा दुर्भाग्य क्या है? जो सत चित आनंद है, जो ठाकुर जी हैं, उससे हम विमुख होके चल रहे हैं, हम उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते तो आनंद है, लेकिन सतचित आनंद को हम प्राप्त नहीं करना चाहते, उसके लिए हम प्रयत्न नहीं करना चाहते। तो हमारा जो जीव का जो स्वरूप है आनंद है, वो आनंद ही हम चाहते हैं। लेकिन जब नित्यानंद राम, ठाकुर जी का नाम एक नित्यानंद राम भी है, राम बलराम भी हम बोले और नित्यानंद राम। राम क्या होता है? आनंद, राम रमण करना, राम जो आनंद दाता, जो नित्यानंद है, शाश्वत आनंद को हाथ में लेकर वो बोल रहे हैं कि किसको चाहिए, ये किसको चाहिए, किसको चाहिए।
और तुम वो उसकी तरफ तुम ना कर दो और ऐसे विषय सुखों में डूब जाओ कि मुझे तो संसार के ही सुख चाहिए, तो उससे अधिक महामूर्ख और कौन होगा। उच्च उच्च वंश में चाहे उसने जन्म लिया हो, चाहे उसने विद्या भी बहुत प्राप्त की हो, उसके विद्या और कुल का कोई कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, जिसने निताई अपने मुख से नहीं बोला और संसार के सुखों को ही अपना मंजिल मान लिया है। निताई भजन विहीना, जो नित्यानंद प्रभु के भजन के बिना व्यक्ति की विद्या, धन और ये केवल अहंकार को बढ़ाकर उसको हरि के चरणों से दूर करने वाली ही चीजें हैं कि मेरा कुल, ये तो ये अहंकार है कि ये इसको दूर करेगा। मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना, क्योंकि ये अहमता जो है वो हमें ठाकुर जी के चरणों से दूर लेके जाती है। हमें यहाँ ये भी समझना चाहिए कि बहुत एक अच्छी बात है, एक ऐसे ही सुना कि एक छोटा सा दृष्टांत देती हूं आपको कि आप चलो सोचे हम 5वीं मंजिल पे रहते हैं तो लिफ्ट नहीं है, हमें ऐसे ही चढ़ाई करनी पड़ेगी। कि बात है कि जो जल्दी समझ में आ जाए, पांचवी मंजिल पे रहते हैं और लिफ्ट नहीं है और हमें गाड़ी में कहीं जाना है, तो हम गाड़ी की चाबी लिए बिना ही नीचे उतर गए। तो नीचे जाके ध्यान आया, ओहो अब जाएंगे कैसे, कार की चाबी तो ऊपर ही रह गई है ना। तो वापस से पुनः वो सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी ना, तो कितना अपने आप पे गुस्सा आएगा और कितना खेद होगा और कितना मन आपका दुखेगा कि ओहो 5 मंजिल वापस चढ़ना पड़ा। चलो गए, ले भी आए, लेकिन अपने मन में अपने आप को बुरा लगता है ना। तो अगर हम ये सोचें 84 लाख योनियों के पश्चात, अगर हम ये सोचें 84 लाख, हमें तो नहीं पता ना, हम ये जो जीव चराचर दुनिया में संसार में जो देख रहे हैं, ये सारी योनियां तो है ना, गैया भी है, कुकर शुकर भी है, सब जीव हमें दिख रहे हैं ना। और हमें अपने से भी कम लेवल के लोग भी दिख रहे हैं और अपने से भी ऊपर के भी दिखते हैं। तो कोई ना कोई कर्म प्रारब्ध, कोई चीज तो है ना जो इनको कंट्रोल करी है कि मैं ही क्यों हूं, मैं वो क्यों नहीं हूं। कुछ ना कुछ तो है ना जो हमें इस जन्म में ये लेकर आया है। मैं एक क्लास में सारे बच्चे होते हैं, लेकिन हर एक का बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि पिछली जन्म में उसको कुछ तो था ना। तो इस तरह से अगर हम 84 लाख के बाद हम ये सोचें, ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है ना, अगर हम एक एक साल की भी एक योनि लगा लें, चलो नहीं तो कछुए की तो बहुत बड़ी लाइफ होती है, 400 साल, 200-300 साल जीता है वो, बहुत बड़ी बड़ी लाइफ होती है। किसी के 15 साल होते हैं, किसी के 20 साल होते हैं। अगर हम एक साल के बाद एक साल भी लगा लें तो 84 लाख भी लगा लें कि हम इतनी हम योनियां पार कर के हम यहां पहुंचे हैं। तो वही बात हो गई ना कि ये हमें चांस मिला हुआ है, ये चांस मिला है। ये मनुष्य जीवन के बाद हमें वापस पुनः मनुष्य जीवन मिले ना मिले। हमने भागवतम में भी पढ़ा है ना कि उन भरत महाराज को हिरण की योनि मिल गई, ये पढ़ा है ना हमने इसको, हिरण की, और वो एक हिरण के मोह में 2-3 चक्रों में पड़ गए थे, 2-3 उनके जन्म हो गए थे, है ना। तो ये बातें तो सही है सारी की सारी, हम उसको झुठला तो नहीं सकते हैं। तो ये अगर ये वही बात है कि हमें चाबी हम नीचे छोड़ आए, चाबी हम ऊपर छोड़ आए कि हमें जाना है, लेकिन अगर हमने भगवत नाम का आश्रय नहीं लिया और मनुष्य जीवन ये एक और उसके ऊपर इतने बड़े ठाकुर का आश्रय, इतने बड़े गुरु का आश्रय, उनकी कृपा, फिर वृंदावन धाम का बहुत कितने लोग हैं जिन्होंने वृंदावन आगरा जाते हैं, ताजमहल देख के वापस आ जाते हैं, इधर उधर हो आते हैं, लेकिन वृंदावन धाम को कभी दर्शन भी नहीं किए उसने।
तो ये सब पूरी की पूरी ऐसी चौसर बिछी हुई है कि अगर हमें ये आज सब पता लगा है तो हमें ऐसे चाबी छोड़ नहीं देनी चाहिए। ये हमारे पास एक की है। मनुष्य जीवन से हम जब बाहर निकल सकते हैं, इस जेल से, इस कारागार से हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये मनुष्य जीवन को, ये कोई ऐसा है जो करुणा लेकर खड़ा है कि आप लो, आप लो, आप लो, और हम क्या बोले, अपना ही आर्गुमेंट में हम मीरा की तरह हो जाए कि नहीं हमें नहीं चाहिए। ठाकुर आए ना उसके पास कि तुम मेरा मोड़ो तो दिखा दो, मुझे मुख तो दिखा दो, लेकिन उसने क्या किया, इग्नोर किया ना। वो अपनी बंधन में रह गई ना कि नहीं, तो कितने काल में कितनी एक उसको योनि का, एक उसको जन्म का चक्कर पड़ गया ना। चलो ठाकुर जी का प्रयोजन है, उसमें सब कुछ है, वो बातें अलग है। लेकिन हम अपना सोचें कि ये ऐसा ही है कि एक पूरी की पूरी सीढ़ी चढ़ के हम वहां तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी अगर हमने कृपा की याचना नहीं करी, कृपा की प्राप्ति नहीं करी, संसार सुखों को ही अपना मंजिल बना लिया, तो हमसे अधिक मंद भागा और कौन होगा? कोई भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि अहंकार मत होया निताई पद पासरिया, विद्या कुले की कौरिबे तारे की। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अहंकारे मत्ते होया, कि अहंकारे मत्ते होया, कि अहंकार में मत होकर कि जो मुझे मिलता है इस संसार प्रपंच में, जो जो हमें अचीवमेंट्स हो रही हैं, जो जो हमें लॉरियल्स मिल रहे हैं, जो जो हमें अवार्ड्स मिल रहे हैं, अच्छा ये काम बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया बहुत अच्छा हो गया, जिंदगी का एक टारगेट सेट हो गया। तो ये इससे अगर हमारा अहंकार बढ़ता जाएगा, अहंकार में मत हो गए, हम लोग उन्मत्त हो गए, और हमने निताई पद पासरिया, पासरिया भूल जाना, कि निताई के चरण कमलों को हम भूल गए हैं, और हम असत्य को सत्य कर मानी। हम ये जो हमें दिख रहा है ना, ये पूरी माया है जो हमें दिख रही है, और इस असत्य को हम सत्य मान के चल रहे हैं कि यही हमारे जो इर्द गिर्द जो हमारे रिश्ते नाते बंधु बांधव हैं, यही हमारे हैं। ये बिल्कुल असत्य है। ये हमारे हैं, लेकिन इस जन्म के ही हैं। पिछले जन्म में कोई और था और अगले जन्म में कोई और होने वाला है। ये कोई हमारे परमानेंट हमारे साथ चलने वाले नहीं है। तो अगर हमने असत्य सत्य कड़ी मानी, ये इस माया के जगत को, हमने असत्य को हम सत्य मान के अगर हम चल रहे हैं, तो हमारे से अधिक हतभागा मंद बुद्धि वाला कौन होगा? प्रेमावतार गौर सुंदर ने स्वयं अपने मुख से नित्यानंद प्रभु की स्तुति करी है, और ये क्या बोला, निताई पद पासरिया, निताई पद पासरिया। इवन नित्यानंद प्रभु ने अब खुद स्वयं बोला भक्तों को कि अगर तुम्हें कृपा चाहिए तो जाओ नित्यानंद प्रभु से याचना करो, नित्यानंद प्रभु का चरणोदक लो, ऐसे स्वयं बोला। नहीं तो वो विषय है, महाप्रभु बड़े हैं, वो ये भी तो अपना तो खैर वो बोलते ही नहीं, इतनी दीनता में थे, दैन्यता की मूर्ति है महाप्रभु, लेकिन वो उनके लिए, उनके जो वो उनके आश्रय उनके लिए बोल रहे हैं कि तुम उनका जाके लो। तो प्रभु बोले, सुनो सकल भक्तगण नित्यानंद पादोदक करो ग्रहण, कि तुम जाओ और उनका ये ग्रहण करो। नित्यानंद प्रभु को उनको वो बोल रहे हैं, कौरिले इहान पादोदक रसपान, कृष्ण दृढ़ भक्ति होय इथे नहीं आन, कि जितनी कृष्ण भक्ति तुम्हें नित्यानंद प्रभु की कृपा से मिल जाएगी, उनके चरणों से मिल जाएगी, तो प्रभु का आदेश पाते ही भक्त जन निताई चांद के चरण प्रक्षालन कर बार बार पादोदक पान करने लगे। और उस महिमा महिम पादोदक का, चरणोदक का प्रभाव व्यास अवतार श्रील वृंदावन ठाकुर दास अपना वो लिखते हैं। और क्या लिखते हैं चैतन्य भागवतम में, सभे नित्यानंद पादोदक करी पान,
मत प्राया हरि बोल करिए आवाहन, कि सब हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते एकदम से आवाहन करने लगे। केहो बोले आज ही धन्य होइले जीवन, कि आज हमारा धन्य हो गया जीवन। के ही बोले कुछ बोल रहे हैं आज ही सब खंडिलो बंधन, कि आज हमारा माया जगत प्रपंच सब कुछ छूट गया, भव बंधन छूट गया। के ही बोले आज सब खंडिलो बंधन, के ही बोले आज होइले होइलाम कृष्ण दास, की आज मैं कृष्ण का दास हो गया। के ही बोले आज धन्य दिवस प्रकाश, कि आज ही मेरा जन्म हुआ। कि जब उन्होंने चरणोदक पान किया, कोई कहे आज तो मेरा भव सागर बंधन टूट ही गया है, कोई कह रहा है कि मेरे को धन्य धन्य हो गया जीवन, कोई कह रहा है कि आज ही लगता है मेरा जीवन हुआ है, कि आज मुझे कृष्ण प्राप्ति हुई है। इस तरह से वो आगे आगे बढ़ के महाप्रभु ने भी कहा कि नित्यानंद चरणों को पसारा लिया नहीं, कि आपने उनको बिसराना नहीं, उनको आपने भूलना नहीं, और इसको आप असत्य मानो, इसको आप असत्य मानो, जो ये माया जगत का प्रपंच है ये तुम्हारा असत्य है। निताई पद जो है, निताई चरण कमल जो है, वो दृढ़ता से तुम पकड़ के रखो। नित्याई रे करुणा होबे, नित्यानंद की जब करुणा होगी, होबे मतलब होगी, नित्याई रे करुणा होइबे, जब इनकी कृपा होगी तो क्या होगा, ब्रजे राधा कृष्ण पाइबे, कि जब उनकी कृपा होगी तभी तुम्हें राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी। भजनी तायर चरण दुखानी, दुखानी किसको बोलते हैं, युगल चरण, दुई 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 बंगाली में दुई खानी, कि चरण कमल, कि चरण कमल की तू निताई चरणों को तू पकड़ कर रखो, निताई की करुणा की प्राप्ति की याचना करो, तभी तुम्हें ब्रिज राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो उसके बाद कहते हैं उन्हीं अचिंत्य महाभाव संपन्न निताई चरणों को पकड़ो, उन्हीं का आश्रय लो, ऐसा करने से तुम निताई चांद की करुणा प्राप्त कर सकोगे। उनके फलस्वरूप तुम अपने अभीष्ट राधा कृष्ण की पाद पद्म सेवा पाकर तुम धन्य हो सकोगे। तो क्या बोला अगले में, निताई चरण सत्य, कि जगत में निताई चरण जो है वही सत्य है, वही सत्य करुणा का घर है। और ताहार सेवक नित्य, कि उनके जो नित्य पार्षद भी हैं वो भी नित्य हैं, उनके जो जन है निज हैं। अभी इसमें हमें पीछे ही कृष्णदास कविराज जी का दिवस था, तो उसमें हमने श्रवण किया कृष्णदास कविराज जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। वो बहुत छोटे थे जब उनके माता पिता उनको छोड़ के चले गए, तो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने, वो और उनका श्यामदास, उनके जो भाई थे श्यामदास, उन्होंने अष्ट प्रहर नाम यज्ञ किया। बंगाल साइड पे वहां पे झामरपुर जगह थी, वहां पे जा रहते थे। तो वहां पर उन्होंने अष्ट प्रहर नाम संकीर्तन का किया। तो वहां पर जो नित्यानंद प्रभु के मीन निकेतन रामदास जो थे, उनके पार्षद हैं, उनके अंश हैं, नित्यानंद प्रभु के अंश हैं मीन केतन रामदास। वो आए, उसी संकीर्तन में आए, लेकिन उनका महाप्रभु के प्रति, उनका नित्यानंद प्रभु के प्रति सख्य भाव था। तो वो लकुटी लेकर, वंशी लेकर इस तरह से साथ में चलते थे। हर एक का अपना अपना भाव रहता है। तो वो जब संकीर्तन पे आए, अष्टप्रहर जब यज्ञ हो रहा था वहां आए, तो उन्होंने लकुटी को ऐसे किसी को छुआ देते थे, ऐसे दंड की तरह लगा देते थे। तो उन्होंने कृष्णदास कविराज के छोटे भाई श्यामदास को ऐसे ही छुआया। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया कि तुमने मुझे ऐसे क्यों किया। तो उन्होंने बहुत शांत उनको करने का प्रयास किया कृष्णदास कविराज ने, कि ये नित्यानंद प्रभु के नित्य पार्षद है, नित्य सेवक है, यही उनका अंश है। तुम ऐसा मत कहो, तुम नित्यानंद प्रभु की कृपा को जानो, तुम उनके अंश का तुम आदर करो। लेकिन श्यामदास नहीं माने और वो उनका अष्टप्रहर नाम संकीर्तन एकदम खंडित हो गया। वो रुष्ट होकर मीन
केतन रामदास जी जो थे वहां से चले गए रुष्ट होके। कितनी बड़ी बात है कि कोई आपके यहाँ अतिथि संत आया हो और वो आपके यहाँ रुष्ट होके चला जाए। उल्टा आप कृपा पाने के लिए आप करते हो और आपसे इतना बड़ा अपराध हो जाए। तो कृष्णदास कविराज को बहुत बहुत दुख लगा। तो उन्होंने अपने भाई को समझाया। समझाने में उन्होंने नित्यानंद प्रभु की बहुत बहुत गुणगान किया, बहुत गुणगान किया समझाने में। वैसे तो नहीं वो कर रहे थे ना, लेकिन समझाने में अपने भाई को समझाने को। भाई का तो जो अनिष्ट हुआ उसका कुछ बाद में पता ही नहीं लगता है। लेकिन उसी रात्रि कृष्णदास कविराज को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई और वो हैरान हुए कि आज हमारे घर में इतना बड़ा अपराध हुआ, लेकिन मैंने क्या अच्छा किया। मेरे भाई से तो अपराध हुआ, लेकिन नहीं, क्योंकि वो उनको बचा रहे थे। वो मीन केतन रामदास जी को बचा रहे थे, उनकी प्रशंसा का गुणगान कर रहे थे और उनका यश गान करने से वो नित्यानंद प्रभु का गान कर रहे थे। इसी से उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। कृष्णदास कविराज के चरित्र में पूरा आता है। बिगिनिंग में जब उनका वृंदावन जाने से पहले ही उनको नित्यानंद प्रभु की, उन्होंने दर्शन नहीं किए थे नित्यानंद प्रभु के, लेकिन उनको स्वप्न में फिर उन्होंने नित्यानंद स्तुति के पद लिखे। तो वो फिर आगे वृंदावन की तरफ गए जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत सबके आग्रह से लिखा। तो कहने का अर्थ ये कि नित्यानंद प्रभु तो सत्य है ही है, उनके पार्षद, उनके जो सेवक हैं, कि निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, कि उनके जो सेवक भी हैं, उनके जो अंश भी हैं आगे, वो भी सत्य है। हमें ऐसा ही समझना चाहिए कि हम एक आचार्य को माने और उनके शिष्यों को ना माने। ये भी गलत है कि अगर वो सत्य हैं तो उनके शिष्य भी, उनके आगे जो गुरुकुल परंपरा जो आ रही है वो भी सत्य है। हमें हर एक की उसी तरह से जो गुरु गद्दी पे है, जो स्थान पे है, उनको हम उतनी ही हमें आदर प्रदान करना चाहिए। तो क्या निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, कि उनके सेवक भी नित्य है। निताई पद सदा कर आश, हे मेरे मन तू नित्यानंद प्रभु की चरणों का सदा सदा आश्रय ले, सदा सदा तू आश्रय ले। और यही मांग उनसे कि मुझे आप अपने चरणों में आप आश्रय दो। और जो जगन्नाथ पिता हैं वो ब्रिजेश्वर हैं। ब्रिजेश्वर कौन हुए? नंद बाबा हुए। जो शची मैया हैं वो ब्रिजेश्वरी हैं। ब्रिजेश्वरी कौन है? यशोदा मैया। और जो नित्यानंद है वो कौन है? वो बलराम भैया है। ये पूरा का पूरा ऐसे ही मानकर चलना चाहिए। और अगले जो लास्ट इसकी पंक्तियां आती हैं उसमें क्या कहते हैं? नरोत्तम बड़ दुखी। क्या दुख है नरोत्तम प्रभु को इस समय? क्या दुख है? वो राधा वृंदावन जाना चाहते हैं, वो इसीलिए दुखी हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे, मेरे ऊपर आप कृपा करो। नरोत्तम बड़ दुखी, ये वो स्वयं दुखी नहीं है, वो हमारे लिए कह रहे हैं, साधक के लिए कह रहे हैं। नरोत्तम बड़ दुखी, कि हम साधक, लेकिन हम अपने आप को सुखी मानते हैं। हम दुखी तो मान ही नहीं रहे। दुखी मानेंगे तो, अगर हम अपने आप को बीमार समझेंगे नहीं तो दवाई या हम परहेज कहां से करना शुरू करेंगे? हम अपने आप को स्वस्थ मान रहे हैं, इस संसार में स्वस्थ मान रहे हैं, तभी तो हम उसके लिए प्रयास नहीं ना कर रहे। तो नरोत्तम बड़ दुखी, तो मुझे कौन सुखी कर सकता है? निताई मोरे कर सुखी, कि आप मुझे नित्यानंद प्रभु, मुझे आप सुखी कीजिए, आप मुझे कृपा का दान कीजिए। और देखिए ये इटर्नल पार्षद हैं, चंपक मंजरी हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे आप सुखी कीजिए, आप मुझे राधा कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। ये हमारे लिए उन्होंने रास्ता, रोड मैप बताया है। और क्या कहा है? राख रांगा चरणेर पाश। और इसी को हम अपना, आप इस निताई चरण का जो हमने गुणगान किया, ये हम आप आज स्लोगन लेकर चले। रांगा किसको बोलते हैं? अरुण चरण कमल को। चरणेर, चरण हो गया, और रांगा अरुण, रांगा लाल रंग के जो आपके चरण है, सुकोमल।
हे निताई प्रभु राख रांगा चरणेर पाश, कि आप मुझे अपने चरण कमलों में आश्रय दीजिए। आप कृपा की हम याचना करते हैं आपसे, हम सबकी भक्ति बढ़े। हम नित्यानंद प्रभु से यही याचना करें कि यही नरोत्तम ठाकुर का आशय है और यही उनके आशय में हमने अपना आशय जोड़कर हम भी नित्यानंद प्रभु से यही याचना कर रहे हैं कि आप हमें गौर महाप्रभु की कृपा दीजिए। और कृपा अगर आप देंगे तो हमें भी राधा कृष्ण की सेवा की प्राप्ति होगी। आप निताई चांद हैं, आप अनंग मंजरी हैं। हमें अगर राधा कृष्ण चरणों में सेवा चाहिए तो हमें अनंग मंजरी का आश्रय लेना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि जो इनका जो मूल जो है शेषशाही, जो संकर्षण इनका जो स्वरूप है वो नित्य है। आनंद कंद इनका जो स्वरूप है वो नित्य है। और अरुण नयान बयान छंद करुणापुर सघन झूर हरि हरि बोली रे, कि सदा कैसे नित्यानंद प्रभु हैं कि वो हरि हरि गुणगान करते हैं और नेत्रों से इनके अश्रुपात होता रहता है। और वो घर घर जा जाकर वो सबको बोल रहे हैं कि आप भी हरि बोलो, आप भी हरि बोलो, मैं आपको कृपा का दान दूंगा। मैं आपको, कोई वो बांटने आया हुआ है तो हमें भी उनसे याचना करना चाहिए कि आप भी हमें थोड़ी कृपा का आप हमें भी दान दीजिए। इस तरह से वो उनके चरण कमलों का आश्रय मांगते हुए नरोत्तम ठाकुर उनसे इस तरह से याचना कर रहे हैं। तो अभी हम यहीं विश्राम करते हैं। हम आते जाते गौर निताई से हम यही याचना करें, राख रांगा चरणेर पाश, कि आप अपने चरण कमलों के पास हमें आश्रय दो, वहीं पे आप हमें अपने पास ही रखो। यही हमें कृपा याचना करनी चाहिए। राधे श्याम जी।